मुझे नहीं चाहिए रंग बिरंगे केक और महंगी साड़ियाँ। बहुत खाई हूँ बचपन में अपने गुल्लक के पैसों से। और साड़ियाँ तो तेरे बाबूजी ने इतने अंबार लगा दिए हैं कि चाहूँ तो एक छोटी सी दुकान खोल लूँ। अभी नहीं जरूरत है इन सब की। दुनिया की तरह दिखावा करनी है क्या तुझे भी, बोल। केक खिलाया, तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर चिपका दिया। और ज्यादा से ज्यादा लव यू मम्मा का एक कैप्शन लगा दोगे साथ की तस्वीर पे, है ना? क्या बस यही हो गया तेरा मातृ दिवस का जश्न? बस इतना सा? तेरा तो बड़ा नाम हो जाएगा अपने दोस्तों यारों में। सब शाबाशी भी देंगे तुझे, तेरे जानने पहचानने वाले। और तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। और फिर कल से वही अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाओगे। वैसे कोई बुरी बात भी नहीं है, मगर मुझे ये सब क्षणिक दिखावा पसंद नहीं है। हाँ, मैंने अपने पिताजी से सीखा है। मातृ दिवस तब मनाना जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, एकदम जर्जर बूढ़ी। तब तू क्या थोड़ा मेरे पास रह पाएगा? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? मान ले तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे कांपते हाथ से अचानक गिर जाए, या फिर मैं सब्जी की कटोरी उलट दूं टेबल पर, क्योंकि मैं तब बहुत अच्छे से नहीं देख सकूंगी ना। मुझे तू चिल्लाकर डांटेगा तो नहीं ना? देख, डांटना मत प्लीज। मैं बहुत डर जाऊंगी रे उस समय। और शायद इतना डर कि भूख लगने पर भी बोल नहीं पाऊंगी कि भूख लगी है। हाँ सच मेरे लल्ला। शायद हो सकता है मुझे चश्मे की जरूरत हो। तब खर्चे के डर से बहाने तो नहीं बनाएगा ना? और मान ले तेरा दिया हुआ चश्मा मुझसे गिरकर टूट जाए, तो क्या दूसरी बार दिलवाने के लिए अपना दिल बड़ा कर पाएगा रे तू? परेशान तो नहीं हो जाएगा ना बुढ़ापे में चल रही दवाइयों के खर्चों से? एक बात पता है, बूढ़े लोग ना हर समय खुद को उपेक्षित महसूस करते रहते हैं। एक दिन मुझे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। एक बार में मुझे समझ में नहीं आएगा कि तू क्या कह रहा है। लेकिन इसलिए इसलिए तू मुझे बहरी मत कर देना। हाँ, जरूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से वह बात कह देना, या फिर लिख ही देना कागज पर। मुझे माफ कर देना, मैं तो प्रकृति के नियम से बुरी होंगी ना। इसमें मेरा क्या कसूर होगा, बोल? और जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तब तू थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठ खड़ा होने में मदद नहीं करेगा, बोल? जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, ठीक उसी तरह कभी कभी टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह मैं बकबक करती रहूंगी। तेरे बच्चे और बेबी को सिखाने की कोशिश करूंगी, रखने को मान मर्यादा और कुल खानदान। उस समय तक तो आधुनिकता और भी बढ़ जाएगी ना। उस आधुनिकता में खोती हुई पुश्तैनी परंपरा को संजोने के लिए बोलूंगी। तब तू थोड़ा कष्ट करके सुन सुन पाएगा ना, बोल ना। मेरी खुल्ली मत उड़ाना प्लीज। मेरी बकबक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है बचपन में तू एक गुब्बारे के लिए मेरे कान के पास कितनी देर तक गुनगुन करता रहता था, जब तक मैं तुझे वह खरीद न देती थी? याद आ रहा है ना तुझे? जब चौथापन आएगा, तब मेरे शरीर से बुढ़ापे की गंध आने लगेगी। हो सके तो मेरे शरीर की गंध को माफ कर देना। और तब नहाने के लिए मुझसे जबरदस्ती मत करना। मेरा शरीर उस समय बहुत कमजोर हो जाएगा रे। जरा सा पानी लगते ही ठंड लग जाएगी। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना, हाँ कह देती हूँ। तुझे याद है मैं तेरे पीछे दौड़ती रहती थी क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तू विश्वास कर, बुड्ढों को ऐसा ही होता है। ऐसा हो सकता है एक दिन तुझे ये बात समझ में आ जाए। तेरे पास अगर समय रहे तब आना बेझिझक। हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? भले ही कुछ एक पल के लिए ही क्यों ना। मैं तो दिन भर अकेली ही रहूंगी ना। अकेले अकेले मेरा समय नहीं कट पाएगा। मुझे पता है तू अपने कामों में बहुत व्यस्त रहेगा। मेरी बुढ़ा गई बातें तुझे सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, पर अच्छी न भी लगे तो भी थोड़ा मेरे पास आना और सुन लेना बेमन। तुझे याद है मैं कितनी ही बार तेरी छोटे गुड्डे की बातें सुना करती थी?
सुनते ही जाती थी और तू बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था। मैं भी तुझे कितनी ही कहानियां सुनाया करती थी, तुझे याद है? तू भी मुझे ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां सुनाता रहना कभी कभार, ताकि मुझे ऊबा हुआ महसूस ना हो पाए। एक दिन ऐसा आएगा जब बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो पाएगी और मेरी पड़ी और पड़ी रहूंगी ऐसे ही जिंदा लाश बन के। तब तू मेरी थोड़ी देखभाल करेगा ना? बोलना। मुझे माफ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीली कर दूं, अगर चादर गंदी कर दूं। मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत रहना प्लीज। ए लल्ला, सुन रहा है ना क्या कह रही हूँ? मैं तुझे बोझ तो नहीं लगूंगी ना बुढ़ापे में? जब समय हो जाएगा मेरा हाथ तो अपनी मुट्ठी में भर लेना, मुझे थोड़ी हिम्मत देना, ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरे इष्ट दिखाई दे जाएंगे उनके कानों में फुसफुसाकर कहूंगी कि वे तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाएं, कारण कि तू मुझसे प्यार करता था। मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी देखभाल की थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ रे, तू खूब अच्छे से रहना। इसके अलावा और क्या कह सकती हूँ, क्या दे सकती हूँ भला? तब उस दिन सही अर्थों में मातृ दिवस मना पाएगा तू। हाँ।